ओनली हरी हरी है, कोई हरी तो नहीं है? हरी वरी सॉरी, हरी हरी बोलिए। हरी 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 हरी, यस। तो हम लोग आज नरसिंह चतुर्दशी का महा महोत्सव मना रहे हैं। भगवान नरसिंह देव की अति अद्भुतम रूपम उद्वहम। भगवान अति अद्भुतम रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अत्यंत अद्भुत रूप धारण किया। अद्भुत का मतलब क्या होता है? अद्भुत का अर्थ है क्या है? हाँ, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया, किसी ने ऐसा रूप कभी देखा नहीं था, है? कहाँ से जन्म लिए? भगवान के माता पिता कौन थे? नरसिंह देव के माता मम्मी पिलर, क्या खंबा स्तंभ, क्या स्तंभ ही सभायाम है। सभा का जो स्तंभ था, उसमें भगवान निकल गए, उसी से प्रकट हो गए। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। और कैसा रूप था? न मृग का न मनुष्य का। मृग मतलब पशु, जानवर। कंफ्यूजन था। कुछ लोग बोल रहे थे कि जानवर है मृगम, कुछ लोग नहीं मानुषम, कुछ लोग बोल रहे थे न मृगम न मानुषम। कंफ्यूजन हो गया, समझ नहीं आ रहा था मनुष्य है या जानवर। ऐसा रूप प्रकट किया। कहाँ से? स्तंभ से। इसलिए पता चलता है पत्थर में भगवान होते हैं, होते हैं ना कि नहीं होते हैं? अगर होते नहीं तो कैसे खंबे से कैसे निकल गए? क्या कहना है आप सबका? हैं? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पत्थर को पूजा करने से हरि मिलते हैं तो मैं पहाड़ ही पूजूंगा, हैं? महाहरि मिलेंगे, हैं? लोग कहते हैं कि पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलते, हैं? पत्थर में भगवान नहीं होते हैं, हैं? अगर पत्थर में भगवान नहीं होते तो खंभे से कैसे निकल गए? ये मेरा प्रश्न है। खंभे से निकले ना, और उस खंभे का तो आरती भी नहीं होता था। न मंगल आरती, न दर्शन आरती, न श्रृंगार आरती, न शयन आरती, है? वो तो मंदिर भी नहीं था, क्या था वो? कौन सा जगह था? हैं? हिरण्यकशिपु का सभा था। हिरण्यकशिपु की सभा में क्या होता था? भजन कीर्तन।
क्या होता था? केवल पाप ही पाप होता था। हैं? सोचो तो, जहाँ पाप होता है उस जगह पे वो भी पत्थर कैसा खंभा, कोई रूप रेखा नहीं है उसकी, ना आरती, न मंगल आरती, न डिबोटी। फिर कैसे? जब वहां से पत्थर से निकल सकते हैं तो मंदिर के पत्थर से भगवान क्यों नहीं आ सकते? बताइए। नारायण प्रभु बताइए, आपका क्या ख्याल है? आ सकते हैं ना? कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? सच्चाई तो यह है कि प्रहलाद की तरह हम क्या बुलाते नहीं? प्रहलाद की तरह बुलाने वाला भक्त होना चाहिए, तब तो आएंगे। हैं? यस और नो? तो भगवान क्यों आए? क्योंकि प्रहलाद ने उनको बुलाया। क्यों बुलाया प्रहलाद ने? कौन बताएंगे? एनीवन? प्रहलाद ने बुलाया भगवान को? क्या कहना है आप सबका? क्यों प्रकट हुए भगवान? नरसिंह अवतार क्यों हुआ? कौन बताएंगे? हैं? उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रहलाद को प्रोटेक्ट करने के लिए कष्ट में थे इसलिए। उस समय कहाँ कष्ट था? उससे पहले कष्ट था। मारपीट तो उससे पहले होता था। भगवान कभी प्रकट नहीं हुए। जब उनको आग में जलाया गया उस समय भगवान प्रकट नहीं हुए। क्या चैलेंज करा? कौन, किसने किया था चैलेंज? हैं? गले लगाया खंबे को? आप क्लोज हैं ट्रूथ के, सत्य के काफी नजदीक लेके आ गए आप। यस, आप बताइए, प्रभु बताएंगे हमारे। यस। हाँ हाँ हाँ। भगवान को आपके कष्ट दूर करने के लिए आने की जरूरत नहीं है। वो तो कहीं से भी इच्छा मात्र से भक्तों के कष्ट दूर कर सकते हैं। कष्ट दूर करने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है, है? समझ में आया? जैसे पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए मोदी को पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, है ना? उनकी इच्छा मात्र से नीचे के लोग काम कर देते हैं, है ना? इसलिए प्रहलाद ने कभी भगवान को बुलाया नहीं, कभी भगवान को नहीं बुलाया। इतने संकट आए प्रहलाद पे, कभी प्रहलाद ने भगवान को पुकारा नहीं, भगवान को याद किया। क्या किया? याद किया। प्रहलाद महाराज भक्ति के किस अंग को रिप्रेजेंट करते हैं? 9 विधि है भक्ति का। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, तास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, वंदनम, अर्चनम, है स्मरणम, है स्मरणम। क्या? स्मरणम। 24 घंटे वो स्मरण करते थे भगवान का। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। इतना प्रेम। कुछ मांगते नहीं थे,
हैं, और कभी नहीं मांगा। यहाँ तक कि भगवान आ गए, सामने प्रकट हो गए, तब भी भगवान बोल रहे हैं मेरे से कुछ मांगो प्रहलाद, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है। अगर मैं आ गया तो कुछ दे के ही जाऊंगा, या तो जल्दी नहीं आऊंगा। जल्दी आएंगे नहीं, लेकिन एक बार आए तो व्यर्थ में नहीं आते भगवान, उनका विजिट बर्बाद, कुछ दे के जाएंगे। ये नियम है भगवान का, है? इसलिए प्रहलाद अब प्रकट हो गए तो कुछ तो देना है, तो हिरण्यकशिपु तो दे दिए, उसको जो चाहिए था वो मिल गया। अब प्रहलाद को भी दर्शन हुआ है तो उनको भी कुछ मिलेगा। तो बोले प्रहलाद मांगो, कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, वरदान देना चाहता हूँ। प्रहलाद बोले मैं कोई बिजनेसमैन हूँ क्या? आपको मैं बिजनेसमैन दिख रहा हूँ? मैं आपका भक्त हूँ। भक्त हो तो क्या हो गया? भक्त नहीं मांगता भगवान से। भक्त भगवान से बिजनेस करेगा? नहीं, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे व्यापार नहीं करता। इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। भगवान बोले नहीं, फिर भी मांगो, मैं जानता हूं कि तुम शुद्ध भक्त हो, मुझे पता है कि तुम कोई इच्छा नहीं, फिर भी मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। मैं फिर भी मैं तुमको देना चाहता हूँ। जो नहीं मांगता उसको मिलता है, यही नियम है? रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों तपस्या कर रहे थे। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो रावण ने क्या वरदान मांगा? अमर बना दो मेरे को, मैं किसी के द्वारा ना मारा जाऊं। मांगा ना? ब्रह्मा जी ने क्या कहा? आई एम सॉरी, मैं ये वरदान नहीं दे सकता आपको, इसके अलावा कुछ और मांग लो। फिर उसने मांगा कि मेरी मृत्यु किसी से ना हो, बंदर मनुष्य को छोड़कर। तथास्तु। कुंभकर्ण मांग लिया, निद्रासन दे दीजिए। क्या प्लानिंग था? इंद्रासन। इंद्रासन सोच कर रखा था, लेकिन इंद्रासन में IN के बदले NI हो जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक। क्या हो जाएगा? वही हो गया, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, क्योंकि वो एक दिन में खाता था इतना। अगर वो जीवित जागते हुए 1 साल जी जाता तो सारी दुनिया खा गया रहता, वो इतना खाता था वो। इसलिए देवता लोग बहुत परेशान है इसकी तपस्या से। बेचारा तपस्या से देवता लोग सब खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग तपस्या करते हैं, पूजा पाठ, तो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि ये अगर पूजा पाठ करेगा तो फिर बहुत खतरनाक है। क्योंकि जो व्यक्ति इतना खाता हो और जो भी देखे खा जाए, वो पूजा कर रहा है वरदान के लिए, और ऑलरेडी इतना परेशान है कर रहा है। वरदान मिल जाएगा तो क्या होगा, करेगा है? देवता लोग परेशान। सरस्वती जी को बोले जाओ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कराओ इसका। तो जैसे ही ब्रह्मा जी बोले तुम मांगो वरदान, अटक गया वो। वो इंद्रासन बोलना चाह रहा है, उससे निकल ही रहा है, निद्रासन निकल रहा है उससे। अंत में निद्रासन ही निकल गया। ब्रह्मा जी पहले से सेटिंग था सारा, तुरंत करेक्ट करने का मौका नहीं, तुरंत तथास्तु। है? और तो रोने लगा। 10,000 साल तपस्या किया सोने के लिए। रावण भी प्रणाम करने, ब्रह्मा जी भाई है देखिए, कुछ थोड़ा इतना मेहनत किया, तपस्या किया, खाना भी नहीं खाता था बेचारा, इंद्रासन के लिए आप थोड़ा तो रिबेट दे दो। बोले ठीक है, 6 महीने सोएगा, फिर एक दिन के लिए उठेगा, खाएगा पिएगा, फिर 6 महीने के लिए सो जाएगा।
बारी आई विभीषण की, बोले तुम वरदान मांगो। विभीषण ने बोला अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब त्यजी भक्ति करहूँ दिन राति। हे प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि सब कुछ त्याग कर दिन रात आपकी भक्ति करता रहूं, बस यही चाहिए। क्या वरदान मांगा विभीषण ने? दिन रात आपके चरणों में, कृष्ण के चरणों में मन लग जाए, हैं? और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, तुम्हें शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। शुद्ध कृष्ण भक्ति। अब बोले ब्रह्मा जी इतने खुश हुए विभीषण से, इतने खुश हुए, बोले मैं अपने तरफ से तुमको एक वरदान देना चाहता हूं एक्स्ट्रा, कि तुम अमर रहोगे। क्या बोले? तुम अमर रहोगे। ये देखो रावण ने मांगा, क्या बोले? मेरे पास शक्ति नहीं है ये वरदान देने का। तो विभीषण को कैसे दे दिए? क्योंकि जानते थे कि ऐसा व्यक्ति अमर रहेगा तो अच्छा काम करेगा लंबे समय तक, हैं? ऐसे व्यक्ति को अमर रहना चाहिए और धरती पे उपस्थित रहना चाहिए, ताकि धरती का पोल्यूशन को सोखता रहेगा। प्यूरिफायर है, प्यूरिफायर का काम करेगा, है? इसलिए ऐसे व्यक्ति को अमर रहना चाहिए। और जो संसार को कष्ट देगा, पॉल्यूशन फैलाएगा, उसको मरना ज्यादा अच्छा है। लेकिन ऐसे लोग अमर रहना चाहते हैं? ऐसे लोग अमर रहना चाहते हैं। तो इसलिए वरदान जो है वो देखो, प्रहलाद ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं मांगता आपसे, लेकिन भगवान ने कहा मैं देना चाहता हूं। तो बोले मेरे पिताजी को मुक्ति दे दो। क्या बोले? पिताजी को मुक्ति दे दो। हालांकि उन्होंने आपके चरणों में बहुत अपराध किया, मेरे को बहुत मारा, मेरे को मर्डर करना चाहते थे मेरा। क्या भक्ति है, देखो भक्त का हृदय। जो उसको मारना चाहता था, है? उसका पिता उसको क्या मारना चाहता था, उसके लिए मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? उसका मोक्ष मिल जाए। भगवान बोले ये तो वरदान नहीं है, इसको मैं वरदान में काउंट नहीं करता हूं। है? क्यों? बोले ये तो जो मेरा भक्ति करता है उसका 21 जनरेशन कैसे ही उद्धार हो जाता है। हैं? जिस दिन तुमने भक्ति की मेरी, उसी दिन तुम्हारी 21 जनरेशन का उद्धार हो चुका है। तो तुम उसमें तुम्हारे पिता ऑलरेडी इंक्लूडेड है। भले वो मेरा कितना भी बड़ा दुश्मन था, लेकिन तुम उसके पुत्र हो, इसलिए तुम्हारे कारण उसका उद्धार हो चुका है ऑलरेडी। समझ में आ रहा है? आ रहा है? अच्छा ये भी वरदान नहीं है? बोले नहीं। क्यों? भगवान इतने कुछ देना चाहते हैं भक्त को, है? भक्त कुछ मांगे। बोले ठीक है, तो ऐसा कीजिए, मुझे वरदान दीजिए ताकि मैं प्रचार कर सकूं, इस संसार से बद्ध जीवात्माओं को क्या कर सकूं? मुक्त कर सकूं। तो भगवान, एक भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता, तो इसलिए प्रहलाद कभी नहीं मांगे अपनी रक्षा के लिए। उनको भगवान ने फिर राज्याभिषेक भी किया, प्रहलाद महाराज को राज्य राजा बनाया। कुछ नहीं मांगा प्रहलाद ने भगवान से, कभी कुछ नहीं मांगा। इतनी विपत्ति आई ना, इतनी विपत्ति आई, कुछ नहीं। उनको पहाड़ पे ऊपर, पहाड़ देख रहे हैं, पहाड़ के ऊपर ले जाकर वहां से फेंकते थे, है ना, ऐसे फेंक देते थे। ये वाला पहाड़ ठीक है, वहां ले जाते थे हिरण्यकशिपु के सैनिक,
वहां से सीधे नीचे फेंकते थे, है ना। अब भगवान प्रकट हो जाते थे। प्रहलाद ऐसे तुरंत जैसे फेंकते थे, किसी को ये भी नहीं बोलते कि मुझे मेरे को क्यों फेंक रहे हो, मेरी क्या गलती है, कुछ नहीं है। हम आपको नीचे फेंकना चाहते हैं प्रहलाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनको कोई मतलब नहीं, भगवान का स्मरण, बस उठा के फेंक देते थे, फेंक देते थे, उनको पता ही नहीं चलता था। ओम नमो, शरीर से बियॉन्ड बॉडी, क्या आत्मा में स्थित हो जाते थे तुरंत, जैसे स्मरण करते थे शरीर का कोई आभास नहीं रहता था उनको। और उनको कोई अपना चिंता नहीं है। और भगवान प्रकट होके अपनी गोद में ऐसे उनको पकड़ के नीचे ले जाके रख देते थे। प्रहलाद को पता नहीं चलता था, और जो फेंकने वाले को भी नहीं पता चलता था, लेकिन बाद में पता चलता नीचे बैठा हुआ है, ध्यान लगा के ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये लो, फेंकने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए बोला भगवान को प्रकट होने की जरूरत नहीं है। वो तो हर जगह है, प्रकट क्या होना है, हैं? He is always there everywhere। मतलब प्रकट होइए प्रभु, प्रकट होइए प्रभु, ये वो लोग बोलते हैं जिनको विश्वास नहीं होता कि भगवान यहाँ है कि नहीं। अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तम भजामी। भगवान तो मैं हर जगह व्यक्त हूँ, व्याप्त हूँ। कहाँ नहीं हूँ मैं, आई एम एवरीवेयर। मैं तो तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वै अहमेव विद्या वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है गीता। ये सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ, परमात्मा। परमात्मा इति उदाहृतम। किस रूप में, परमात्मा के रूप में। लोग मेरे को क्या किस नाम से पुकारते हैं, परमात्मा इति उदाहृतम। मेरे को बोलते हैं परमात्मा, जिस रूप से हैं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरमाक्षरे वच क्षरम सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर। ये दो प्रकार के पुरुष हैं इस संसार में, एक क्षर और एक अक्षर। सारे जीव जो हैं, आप लोग क्षर क्षर हैं, क्या है, और मैं अक्षर। द्वाविमौ, क्षर और अक्षर। क्षरम सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। और इन दोनों से भी परे, इससे भी परे एक व्यक्ति है, वो है परमात्मा। कौन, परमात्मा। तो वो सबके हृदय में हर जगह विराजमान है, हर जगह। आप ये मत सोचो कि यहाँ है भगवान, यहाँ नहीं है। ये क्या है, ये अज्ञानता का प्रतीक है। अगर कोई बोलता है कि भगवान प्रकट हो जाइए प्रभु, नहीं, भगवान वही है, लेकिन एक बीच में पर्दा है। क्या है, क्या है, पर्दा। माया जवनिका छन्नम। भगवान कहते हैं मैं, जैसे एक पर्दा है और इधर आप खड़े हैं, इधर भगवान खड़े, तो बगल में ही है। बस करना क्या है, पर्दा हटाना है, सामने खड़े मिलेंगे। हैं ना, हम प्रकाश सर्वस्य जोग माया समावृत। मैं अपने आप को ढक के रखता हूँ जोग माया से। इसलिए और पर्दा दोनों में से कोई हटा सकता है। आप भी हटा सकते हो बीच में पर्दा, भगवान भी हटा सकते हैं, है ना।
आप नहीं हटा सकते। क्या? वो पर्दा आप हटा नहीं सकते, कौन हटाएगा? भगवान हटाते हैं। तो भगवान हर जगह व्याप्त हैं, हर जगह। इसी बात को प्रूफ करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तस्य भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः। क्या? व्याप्तस्य, ये शब्द महत्वपूर्ण है। क्या? व्याप्तस्य। सुखदेव जी कहते हैं कि अपना निज भृत्य भासितम, अपना एक भृत्य है, एक उनका सेवक है, नौकर है, सेवक, जिसका नाम है प्रहलाद। क्या? प्रहलाद। और उस सेवक ने से पूछा, हिरण्यकशिपु ने, बातचीत चल रहा है, बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयास किया प्रहलाद को मारने का, नाना उपाय करिया, अनेक उपाय किया हिरण्यकशिपु ने, है सांपों से भरे कुएं में फेंक दिया, है पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया गया, आग में जलाने का प्रयास किया, बांध के समुद्र में फेंक दिया, सब व्यर्थ, कुछ नहीं हुआ। इतने अस्त्र शस्त्र चलाए मारने के, लास्ट में बोला उसको पकड़ के लाओ, अब मैं खुद मारूंगा अपने हाथों से। आया, लेके आया गया, बोला दुष्ट बालक, तेरे को इतनी बार इतने तरीके से हमने मारने का प्रयास किया, हमारे डर से इंद्र आदि देवता थर-थर कांपते हैं, मैंने कितने लोगों को मार पीट के खत्म कर दिया, तू इतना ठीक ना सब बालक, मेरी नाक में दम कर रखा है तूने, हैं? तेरे को इतनी शक्ति आती कहां से है? तो प्रहलाद ने बोल दिया, जहां से आपको आती है वहीं से हमको भी आती है, सोर्स तो एक ही है पापा। अहम पर सर्वस्य प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव सोन्विता। जो जानते हैं वो उनकी भक्ति करते हैं, जो नहीं जानते हैं आपकी तरह मूर्खता करते हैं। पूछते हैं तेरे को शक्ति कहाँ से आ रही बेटा? इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है पापा, हैं? हमारा तो क्लियर है, वो एक ही जगह से आती है शक्ति। जनरल नॉलेज ठीक से नहीं पढ़ा है आपने लगता है, हैं? तो भगवान कृष्ण है, उन्हीं से सारी शक्ति आती। गुस्सा हो गया, विष्णु, तेरा विष्णु तू उसे शक्तिशाली कहता है, मेरे को उसकी शक्ति मिलती है। मूर्ख बालक, तेरा दिमाग खराब किया इसकोन वालों ने, तेरा ब्रेन वॉश किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विष्णु सबका शक्ति का स्रोत नहीं है, वो तो डरपोक है, वो तो डरपोक है। अगर वो शक्तिशाली होता तो मैं इतने दिनों से उसको ललकार रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? इसका मतलब वो डरपोक है। कहाँ है तेरा विष्णु? अगर है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? बताओ कहाँ रहता है वो, किधर है? हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद बोले ये पूछिए कि कहाँ नहीं है। अंधे व्यक्ति को हर जगह अंधेरा दिखाई दे तो किसका दोष है? अंधे का या अंधेरा का? है अंधे का दोष है ना। अब प्रहलाद जी ऐसे बोल दिए और गुस्सा हो गया, बोले भगवान तो हर जगह है, आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, आप अंधे हैं।
बोला क्या, आप बोल रहे भगवान डरपोक है, मुझे लगता है आप अंधे हैं। वो सबके सामने खड़े रहते लेकिन व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। क्योंकि आप योग्य नहीं है, भगवान को देखने के योग्य नहीं है। आप देखने के लिए कुछ योग्यता चाहिए ना, क्वालिफिकेशन। अभी आपको उतना योग्यता नहीं आया है शायद। हर जगह है। कहाँ? हर जगह है। यहाँ है, यहाँ, यहाँ। बोले हाँ यहाँ है, हर जगह है पिताजी। अच्छा अच्छा, बहुत थ्योरी पढ़ के आया है इसका उनकी क्लास से है। हर जगह है। ओ, हर जगह है। अच्छा, इस खंबे में है। अब क्या क्या तुक बनता है पूछने का खंबे में? भाई साहब, आपने खंबा बनवाया, आपके दरबार का खंबा है, आपको क्लियर पता है कि अंदर कुछ नहीं है, ईंट सीमेंट बालू है, फिर क्यों पूछने का खंबे में? नहीं, आपको किसी को बोलते हो तो कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है ताकि आपको झूठा साबित किया जा सके, है ना? क्या क्या गोल गोल है? झूठा साबित करना कि तुम लोग उल्लू हो, तुम लोग को बेसिक चीज भी नहीं आती है कि इसमें सीमेंट बालू ईटा है। भगवान कहाँ है? पत्थर में भगवान होते हैं? दैट वाज द क्वेश्चन, दैट वाज द पॉइंट। जो बोले इस खंबे में है भगवान तेरा विष्णु, तो प्रहलाद महाराज ने खंबे में देखा। तो बोले हाँ, भगवान तो खड़े हैं, भगवान तो हैं, देख रहे, सामने दिख रहे हैं, मुझे तो आपके अंदर भी दिख रहे हैं। तो अपने पर भी वार कर सकता था वो, इसलिए मैं तो रहता तो बोल देता आपके अंदर दिख रहा है, अच्छा तो खुद ही मार लेता। लेकिन उसने पूछा ही नहीं कि मेरे अंदर भी है। उसने पूछा कि कहाँ पे? खंबे में पूछा। तो प्रहलाद ने बोला हाँ खंबे में है। तो फिर उसने अपने मुट्ठी से प्रहार किया। किससे? मुक्के से मारा खंबे को। पर्पस ये था कि दिखाने की देखो कुछ नहीं है, उल्लू कहीं का, तुम पागल बिना मतलब का क्लास व्लास अटेंड करके आगे थ्योरी बोलते रहते हो। और जैसे मुक्के से मारा तब ये श्लोक आता है कि व्याप्तस्य भूतेषु अखिलेषु च आत्मना, कि भगवान इस बात को सत्यम विधातु, सत्य साबित करने के लिए, निज भृत्य अपने दास के वचन को सत्य साबित करने के लिए, क्या वचन था? व्याप्त से भूतेषु च अखिलेषु च आत्मना, सारे जीव में, हर जीव, हर कण कण में भगवान व्याप्त हैं, सर्वव्याप्त हैं। इस बात को साबित करने के लिए मेरे सेवक ने बोल दिया, अब उसको वचन झूठा नहीं रहेगा, नहीं तो आगे से कोई प्रीचिंग बंद हो जाएगा, है कि नहीं? कोई बोलेगा, डरेगा बोलने से पहले, पता नहीं अगर मुका उका मार दिया नहीं निकला तो। अगर भक्त बोल दिया और अगर ना हो तो कोई भक्त की बात मानेगा? मानेगा? कोई प्रीचिंग हम लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर भक्त कह दिया कुछ तो भगवान को करना ही पड़ता है। ये पावर होता है डिवोटी के अंदर, स्पेशली उन डिवोटी का जो प्रचार करते हैं प्रभु के संदेश का। अगर उन्होंने बोल दिया कुछ तो भगवान को करना ही पड़ेगा। इसलिए प्रहलाद ने जब बोला कि हर जगह व्याप्त है भगवान, तो भगवान ने व्याप्त, हाँ, प्रकट हो गए और खंबे को फाड़ कर निकले, प्रकट हो गए और फिर हिरण्यकशिपु का इलाज किया। कंसेप्ट भी क्लियर किया है, कंसेप्ट क्लियर किया और उसके बाद पहले ज्ञान फिर विज्ञान।
विज्ञान मतलब हार्ट सर्जरी। ये बीमारी जो भी थी, बहुत लड़ाई हुई, फिर दोपहर में ही प्रकट हो गए थे। कुछ लोग बोलते हैं शाम में प्रकट हुए थे, लेकिन कुछ लोग बोलते दोपहर में ही प्रकट हो गए थे। काफी देर तक लड़ाई चली, है ना। और लड़ाई चलते वो भगवान चाहते तो एक झापड़ मारते मर जाता, लेकिन भगवान खींच रहे थे क्योंकि वेट कर रहे थे कि शाम हो जाए। क्या शाम तक लड़ते रहे जानबूझ के, उसके साथ थोड़ा खेल करते ना, प्ले है, खेल करते रहे तक। टाइम भी, घड़ी भी देख रहे थे बीच बीच में, 5 मिनट और है। अच्छा आजा बेटा, 5:55 आजा, अभी 5 मिनट टाइम और है। क्योंकि उसको वरदान था ना, न दिन में न रात में। आजा बेटा, धीरे धीरे खींचते खींचते कहाँ ले जा रहे थे? चौखट की तरफ ले जा रहे थे। इधर आजा, क्योंकि न घर के अंदर न घर के बाहर। फिर उसको पकड़ के हैं और ले जाके चौखट पे ऐसे दरवाजे पर बैठ गए। दरवाजे पे बैठ के अपने, न धरती पे न आकाश में, कहाँ पे? अपने गोद में ऐसे इस पे ले लिया, है ना। ये तो न धरती है न आकाश है। उसके बाद न दिन न रात, न घर के अंदर न घर के बाहर, बिल्कुल भी चौखट पे है। और न अस्त्र से न शस्त्र से, नाखून, न मनुष्य न जानवर न देवता, इसलिए देवता भी नहीं, किसी देवता से न मारा जाऊं, वरदान में था। इसलिए ऐसा रूप बना जो कोई देवता, नया देवता प्रकट हुआ था। 84 जितने भी करोड़, 33 करोड़ देवताओं में कोई नहीं था, ये यूनिक देवता था, नरसिंह देवता। और उसको लेकर नाखून से हैं, इस तरह से जितने बाउंड्री कंडीशंस दिए थे हिरण्यकशिपु ने, वो सारे बाउंड्री कंडीशंस को फुलफिल करते हुए, नहीं अब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो -3 to -+3, फिर एक और डाल देते हैं, फिर एक और डाल देते हैं, फिर एक और डाल देते हैं। कई बार तो 10-10 लग जाता है ऐसे ऐसे, और जितना उतना कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है सॉल्व करना, है कि नहीं? आपने देखा ऐसे इंटीग्रेशन में बाउंड्री कंडीशन दिया जाता है ना, और लास्ट में fx, है ना, ऐसे कर देते हैं। आपको सॉल्व करना है तो उसको सारे बाउंड्री कंडीशन जितने लगा के तब लास्ट में सॉल्व करके एक रूप निकला, वो था लॉर्ड नरसिंह देव, लीला। है उनके नरसिंह देव का रूप, नाम, रूप, गुण और लीला, ये चारों उसी इक्वेशन को सॉल्व करके निकला है। समझ में आया? और फिर हिरण्यकशिपु का उद्धार हो गया। तो ये समझाने के लिए भक्त की महिमा, किसकी महिमा? भक्त की महिमा। देखो देवताओं को भी बहुत पीटा हिरण्यकशिपु ने, बहुत मारा देवताओं को। देवता लोग तो उसके सामने पैखाना पेशाब कर देते थे हिरण्यकशिपु जब जाता था डर के मारे। हैं हैं स्वर्ग में तो देवता लोग पैंट बोलता था धोती उतारो, जैसे पहलगाम में हुआ ऐसे करता था, बोलता था बोलो बोलो हिरण्यकशिपु भगवान की जय, बोलो, नहीं आता है, काफिर कहीं का। देवता को ऐसे पैंट उतारो चलो, मैं सबका ऐसे धोती उतरवा देता था। ये हाल था, इतना आतंक था उसका, हिरण्यकशिपु का आतंक है। तो भगवान ने धरती को हिरण्यकशिपु के आतंक से मुक्त भी कराया। तो देवताओं को तो बहुत कष्ट देता था, लेकिन भगवान आए नहीं बचाने। सारे देवता लोग गए भगवान के पास रोते हुए, हे प्रभु, हैं एक्सोडस, हैं पलायन हो गया था देवताओं का स्वर्ग से। आप जानते देवता लोग को स्वर्ग से भाग गए थे, जैसे पाकिस्तान से भाग गए, कश्मीर से भागे आप, हैं
कश्मीरी ब्राह्मण भागे ना, पलायन है। अब बोले हम अरे जब स्वर्ग से ही भागना पड़ता है, आप धरती की बात कर रहे हो। स्वर्ग के देवता को भागना पड़ता है सब छोड़ छाड़ के, हैं? आपकी क्या विसात है बताइए। और देवता लोग गए भगवान के पास, हे प्रभु हम बहुत परेशान हैं, आपकी शरण में आए हैं। बहुत अच्छा प्रार्थना किया। कब उस समय तो प्रार्थना सही में निकलता है। हम एक दो वीडियो में देख रहे थे पहलगांव का, सही में यार पूरा शुद्ध भक्ति वही कर रहा था। मेरे को लगा सब बोल रहा था भगवान बचाएंगे, भगवान बचाएंगे, ऐसे वीडियो भी बना रहा है और ऐसे भाग रहा है, बोल रहा भगवान बचाएंगे, ऐसे बोल रहे हैं ना। देवता लोग भगवान के पास गए, बहुत धीरे से रोते हुए प्रार्थना करने लगे। भगवान बहुत खुश थे। देवता लोग जनरली ऐसे प्रार्थना करता नहीं है ना। देवता लोग को किसी चीज की कमी नहीं रहती है तो क्या प्रार्थना करेगा, है कि नहीं। खाने पीने का और अप्सराओं का जब बहुत व्यवस्था रहता है तो क्या प्रार्थना कर निकलेगा, नहीं निकलता है। निकलता भी है तो ठीक है, चलो जैसे भक्त लोग मंगल आरती में जाके गाता है, एक रूटीन बन जाता है ना, उस टाइप का हो जाता है। उस दिन का मंगल आरती स्पेशल था, लेकिन भगवान भी भाव विह्वल हो गए। बोले अब तो तुम लोगों में भगवत धाम लेके ही जाऊंगा, जो भी हो जाए। हाँ बोले मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप सबकी प्रार्थना से, बहुत प्रसन्न हूँ। जो भी मांगना है मांग लो, वरदान दे दूंगा। अब भगवान सोचे थे कि भगवत धाम का मांगेगा सब, कि भगवत धाम प्रभु बहुत देख लिया संसार में, कोई सुख नहीं है प्रभु, बस शुद्ध भक्ति दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु तव पद जुगे मोर निवेदना, नहीं मागी देह सुख विद्या धन जाना, स्वर्ग नहीं मागी आर मोक्ष नहीं मागी, ना करी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी। प्रभु मुझे ये सब नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, है? बस आपकी शुद्ध भक्ति, बस यही प्रदान दे दीजिए। भगवान ऐसा सोच रहे थे कि देवता लोग ऐसे मांगेगा, हैं? और मैं हमेशा हमेशा कलिंग को कष्टों से मुक्त कर दूंगा। इस भावना से बहुत खुश थे कि चलो लास्ट में लास्ट समझ में आ ही गया इनको भी, देवता लोगों को। बोले मांगो मांगो मांगो। बोले प्रभु हिरण्यकशिपु का कोई उपाय निकालिए, वो मर जाएगा ना तो हमारी सारी समस्या ठीक हो जाएगी, और कोई समस्या नहीं है प्रभु, सब बढ़िया है, अप्सराएं भी हैं, स्वर्ग भी वैसे ही है प्रभु, बस केवल एक दुश्मन है हमारा हिरण्यकशिपु, ये मर गया ना प्रभु, सब ठीक है प्रभु। भगवान भी उदास हो गए। सोचे मैं सोचा था भगवत धाम मांगेगा सब ले जाऊंगा इसको, अब क्या करें। बोले देवताओं दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये हिरण्यकशिपु की तपस्या बहुत भीषण थी, इसलिए जो वरदान इसको मिला है उसके अनुसार इसका वध करना बहुत मुश्किल है। तो अभी तो मैं आपका कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। प्रभु प्रभु हम आपके पास आशा लेकर आए हैं प्रभु। भगवान बोले हाँ, लेकिन आने वाले समय में मैं देख पा रहा हूं, कुछ समय के बाद एक उपाय दिख रहा है मुझे। क्या क्या दिख रहा है प्रभु? एक इसके घर में
प्रहलाद इसका पुत्र होगा और वो मेरा परम भक्त होगा। वो ऐसा भक्त होगा, ऐसा भक्त होगा कि अपने दुश्मन से भी प्रेम करेगा। जो उसको मारना चाहेगा उसके कल्याण के लिए भी प्रार्थना करेगा। इतना शुद्ध भक्त होगा वो मेरा। हर जीव के लिए, हर जीव के कष्ट को दूर करना चाहेगा और मेरा प्रत्येक क्षण स्मरण करता है, ऐसा भक्त होगा। और फिर ये दुष्ट हिरण्यकशिपु जब उस अपने भक्त पुत्र साधु पुत्र प्रहलाद को मारने का प्रयास करेगा, तब मैं उसकी रक्षा के लिए, उस प्रहलाद के लिए इस दुष्ट हिरण्यकशिपु का वध करूंगा। उसके वचन की रक्षा के लिए। तो देवता लोग बहुत खुश है, चलो डूबते को तिनके का सहारा हैं। इंतजार करने लगे, प्रहलाद 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 जल्दी आ जाओ बेटा, तुम आओगे तभी हमारा कुछ होगा। देखो देवताओं के लिए भगवान नहीं सोचे, लेकिन प्रहलाद हैं, लेकिन प्रहलाद को परेशान करेगा तो मैं उसका हिसाब किताब बराबर करूंगा। तो प्रहलाद भक्त कितना पावरफुल है, देखो भक्ति, भक्ति इतनी शक्ति है। इसलिए प्रहलाद जैसा भक्त बनिए। वो भगवान से प्रेम करता है, सदैव उनका स्मरण करता है। तो प्रहलाद की भक्ति अमर हो गई, जिन्होंने भगवान को प्रकट करा दिया। और हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भगवान के क्रोध शांत नहीं हुआ था, बहुत क्रोधित थे। मतलब कहने का अर्थ है कि भाई साहब आप केवल अगर आए थे भृत्य के शब्द की रक्षा करने के लिए, तो इतना गुस्सा क्यों किए? आप प्रकट होके गवाही देके चले जाते हैं। लेकिन ये केवल इतना मामला नहीं था, मामला केवल इतना नहीं था कि अपने निज भृत्य भाषितम, वो तो एक रीजन था, लेकिन अपना भी इमोशन था उनका। भगवान का अपना भी इमोशन था, गुस्सा तो था ही, है ना। तो बहुत गुस्सा था, उनके चेहरे से आग की लपटें निकल रही थी ऐसे, ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नामा में हम, ऐसे लपटें निकल रही थी, आग की लपटें, क्रोधित। मर गया अब तो शांत हो जाओ भाई। नहीं, शांत नहीं थे, इतने गुस्सा थे। देवता लोग आके यूजुअली प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल सेट है कि भगवान आएंगे मारपीट करेंगे, फिर हो गया, उसके बाद देवता लोग फूल बरसाएंगे, फिर आरती होगी, जय जगदीश हरे, टन 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 घंटी बजेगा और आरती होगी और माला उला चढ़ाया जाएगा और गंधर्व लोग गीत गाएंगे और पूरा एकदम नाचेंगे गाएंगे, ऐसे अप्सराएं नाचेंगी। ये प्रोटोकॉल है। लेकिन वो तब होता है जब प्रभु मारने के बाद शांत हो जाते, मुस्कुराते हैं थोड़ा तब। अभी तो लगता है कि मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी गुस्सा में और है, इधर उधर देख रहे हैं, कोई आएगा उसको भी पकड़ के देंगे, ऐसा ऐसा माहौल था। और कौन आएगा आरती गाने भाई इसमें? पता चला उस पर भी पड़ गया दो धापड़। आरती का एक मूड भी होना चाहिए ना। तो कोई आ ही नहीं रहा है, सब देवता लोग सोच रहे हैं, जनरली ब्रह्मा जी सबसे आगे जाते हैं, प्रोटोकॉल है। सब देवता बोले, ब्रह्मा जी बोले ना बाबा ना, प्रभु का मूड ठीक नहीं लग रहा है, अभी देखो मारने के बाद भी इतना गुस्सा, इधर देख रहे हैं, कहाँ है ब्रह्मा, कहाँ गया ये ब्रह्मा है? क्योंकि ब्रह्मा जी बहुत गुस्सा थे ना, तेरे को क्या जरूरत है सब वरदान देने का, तो मेरे भक्त को कितना परेशान किया इसने, दुष्ट ने, हैं? इसलिए ब्रह्मा जी नहीं जा रहे थे, है ना। वो सबने बोला लक्ष्मी जी को कि माता जी आप जाओ, क्योंकि पत्नी को देख के व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाता है, जनरली टेंडेंसी है ऐसा, है। लक्ष्मी जी ना ना, ये तो रूप ही नहीं देखा मैंने आज तक, इतना गुस्सा रूप तो अभी आज तक कभी नहीं देखा प्रभु का, हम नहीं जाने वाले हैं।
है ना। अब क्या किया जाए, सब लोग देखने लगे, सब लोग बोले ये प्रहलाद बच्चा है, इसी को भेजते हैं। ब्रह्मा जी बोले बेटा माला लो, जाओ थोड़ा, क्योंकि इसी के लिए आए हैं, इससे उनका विशेष प्रेम है, और ये जाएगा तो शांत होगा। तो इसलिए सबने, हैं, सोचो शेर के सामने बच्चे को भेजना, वो भी साधारण से, इतना भयानक शेर है, कितना हृदय पत्थर का होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर भी है भगवान के जय प्रहलाद महाराज। ब्रह्मा जी ने बोला जाओ बेटा तुम शांत कर पाओगे, तुम्हारी भक्ति धन्य है। तो प्रहलाद सोचे मेरे को आदेश दिया जा रहा है, मैं तो सबसे नालायक हूँ, मेरे से पतित कोई नहीं है, लेकिन मेरे गुरु जी के गुरु जी, दादा गुरु है, नारद जी के गुरु ब्रह्मा जी, दादा गुरु आदेश दे रहे हैं, तो मैं रिजेक्ट कैसे कर सकता हूँ। ऐसे सोच के बोले मैं तो नालायक हूँ, सबसे पतित, ये उनका भाव था प्रहलाद का, इतने विनम्र थे, तो मैं से पतित कोई नहीं है संसार में। लेकिन आदेश है तो पालन करने के लिए गए, माला लेकर गए भगवान के सामने। भगवान का शरीर इतना पहाड़ जैसा शरीर था, और प्रहलाद छोटे जैसे, माला लेके भगवान देखे प्रहलाद को, बहुत खुश हो गए। भगवान के भी आंखों से अश्रु गिरे, प्रहलाद हैं, और तुरंत भगवान ने उनको, क्योंकि माला भगवान ऊपर थे, प्रहलाद नीचे, तो उठा लिया ऐसे हाथों से ना, जब माला पहनाया, फिर गोद में ऐसे जांग पे ऐसे बिठाया, प्रहलाद को बिठाकर, जैसे शेर अपने बच्चे को शावक को चाटता है, ऐसे जीभ से चाट रहे हैं भगवान, प्रेम से ऐसे आलिंगन करके, और सिर पे हाथ ऐसे, नहीं बच्चे को ऐसे सिर ऐसे हाथ दे रहे हैं, और जीभ से चाट रहे हैं ना, भगवान बहुत आनंद दे रहे हैं। और प्रहलाद तो क्या आनंद है, भगवान की गोदी में बैठ गए हैं। आपने देखा किसको भगवान की गोदी में, भगवान गोदी में बैठते हैं, उनके गोदी में कौन बैठेगा, प्रहलाद बैठे हैं, इतना आनंद था। नरसिंह देव की गोद में बैठ गया, अब दुनिया की कौन विपत्ति पकड़ेगी आपको। प्रहलाद जो है वो बहुत आनंद में है, और वो उनको देख रहे हैं, अरे बेटा इतना एंजॉय कर रहे हैं, भगवान हम है, मजा ही ले रहे हैं, इसे सोच रहे हैं नरसिंह देव। भगवान मैं, और मजा ही ले रहा है, क्या मजा आ रहा है, इस पे ध्यान लगा रहे थे। अरे आज तक मेरे को कोई गोद में नहीं खिलाया यार, ऐसे कोई मेरे को भी गोद में लेके ऐसे प्यार व्यार करे, तो मेरे को तो ये सुख मिलता नहीं है, हैं, कोई मेरा भी प्रेम, मेरे से भी प्रेम करे ऐसा, मतलब मैं भी अगली बार से कोई ना कोई मम्मी पापा लेके आऊंगा। उनके मन में लोभ आ गया, किसके मन में, नरसिंह देव, भगवान के मन में क्या आ गया, क्या आया, लोभ, बोलिए, लोभ आ गया। इसलिए नरसिंह अवतार के बाद जितने अवतार हुए सब में मम्मी पापा लेके आए, सब में। उससे पहले तो मम्मी पापा नहीं, नाक से निकल के मर्डर कर देते थे, हैं, ऐसे ही जल से मत्स्य अवतार हो गया, 12 अवतार नाक से ब्रह्मा जी का निकल गए, ऐसे ही अदा करते थे, मिशन कंप्लीट चले गए। मम्मी पापा ये सब नहीं, नो इमोशनल गेम। लेकिन उसके बाद से नरसिंह अवतार से तो वास्तविक लीला शुरू हुई, भगवान की मधुर वात्सल्यमयी लीलाएं संसार में प्रकट किया है नरसिंह देव। तो उनके अंदर इच्छा हुआ, मैं आऊँगा अगली बार, मेरे को भी कोई प्रेम होता है। नरसिंह देव को कौन गोदी में उठाएगा, इतने भारी, नाखून लग जाएगा, है कि नहीं। लेकिन उसी के अनुसार रूप भी तो होना चाहिए, है, तो इसलिए मनुष्य रूप धारण, क्या, मानुषी तनुम धारण, मनुष्य रूप धारण करके तब आए, जो भी अवतार हुए हैं इस तरह से हुए सारे अवतार। फिर माता पिता बनाया, वामन अवतार कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, राम अवतार महाराज दशरथ और कौशल्या, इसे सारे अवतार में माता पिता लेके आए। तो ये है भगवान नरसिंह की दिव्य लीला। हिरण्यकशिपु
से सीखना है कि कैसे नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, प्रहलाद से सीखना चाहिए कैसा होना चाहिए, हैं? ये दोनों व्यक्ति है, दोनों रोल मॉडल हैं, दोनों से सीखना है। क्या हिरण्यकशिपु से क्या सीखना है? इंसान को कैसा नहीं होना चाहिए, हैं? और वहीं पे उसका बेटे प्रहलाद से सीखना ऐसे भक्ति करनी चाहिए। नहीं तो आप कितना भी पावरफुल हो जाओ, एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। हिरण्यकशिपु का सब नष्ट हो गया। और देखो प्रहलाद ने भक्ति की है और अमर हो गए। भगवान नरसिंह देव की। तो यहीं पे हम विराम देंगे कथा को। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस। क्या मतलब वो सिचुएशन ऐसा था उनका, मतलब हम लोग का फेथ है क्या है नहीं, इस प्रकार से होता है जैसे उनको बिलीव था कि भगवान आए जैसा भी हो, और वो मतलब कुछ रेसिस्ट नहीं किए। पर हम लोग को क्या करना चाहिए, जैसे होता है कि कई बार हम लोग बोलते हैं कि भगवान देख लेंगे, छोड़ो यार हटाओ, तो मतलब वो समझ में नहीं आता कैसा होना चाहिए हम लोग का। मतलब बात सही है, आप बोलोगे भगवान देख, वो देखते भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में आप बोलते हो भगवान देख लें, कुछ चीज़ों में आप बोलते हो हम देखेंगे। इसलिए भगवान भी कंफ्यूज रहते हैं। तो जहाँ पे आपको लगता है कि हम आप लेजी बनना चाहते हो, वहाँ पे आप भगवान को बोलते हो। समझे बात को? और जहाँ पे आपको लगता है कि आप कुछ कमाल दिखा सकते हो, तो वहाँ पे खुद करते हो। जहाँ क्रेडिट लेना होता है वो खुद ले लेते हैं। अब जहाँ पे है ना, लगता है कि अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, पासिंग द बक, है ना, तो किसी को पकड़ के ठिकरा फोड़ना है तो भगवान को ही पे फोड़ देते हैं हम लोग, है ना। स्केपिस्ट मेंटालिटी इसको बोलते हैं। क्या? हाँ, तो ये दोहरा डुप्लिसिट बिहेवियर, ठीक है। तो इसलिए तो प्रहलाद का लेवल हमारा नहीं है अभी, सबसे पहली बात ये समझना है। क्या? कैसे? प्रहलाद थियोरेटिकल भक्त नहीं थे। उन्होंने थ्योरी को क्या किया था, प्रैक्टिस करके रियलाइज कर चुके थे। ऐसे नहीं बोल रहे थे कि फेंक दो, हैं? क्योंकि वो कई बार उससे पहले कि उनके बहुत एक्सपीरियंस थे, भगवान को दर्शन करते थे साक्षात। आप दर्शन करके बोलते हैं, हम लोग दर्शन करके नहीं बोलते, इसलिए क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल रियलाइजेशन अभी। लेकिन जो भक्त का प्रैक्टिकल रियलाइजेशन होगा वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों का अभी प्रैक्टिकल रियलाइजेशन नहीं है। क्यों नहीं है? प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, थियोरेटिकल नॉलेज है हमारे पास, और हमने मानते भी, हमारा फेथ किस पे आधारित है? नॉलेज पे आधारित है, रियलाइजेशन पे आधारित। यू गॉट द पॉइंट? तो इसलिए फेथ जो नॉलेज पे जो आधारित होता है, वो फेथ स्ट्रॉन्च नहीं होता है, फर्म नहीं होता है। यू गॉट द पॉइंट? इसको फर्म बनाने के लिए निष्ठा के लेवल पे जाना पड़ता है, श्रद्धा से निष्ठा। अभी क्या है? श्रद्धा है, लेकिन निष्ठा नहीं है अभी। निष्ठा और श्रद्धा में क्या अंतर है? निष्ठा के लेवल व्यक्ति रियलाइजेशन रहता है भगवान का। जैसे आप वो, मैं आप एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने उठा के यहाँ से नीचे फेंक दिया, ठीक है, और आपने भगवान को याद किया, कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास, और भगवान आके प्रकट हो गए और आपको उठा लिया, और आपने देखा भी कि भगवान बचा रहे हैं मेरे को, ठीक है ना। पहली बार तो जब फेंका तो थोड़ा डर लगेगा, लेकिन जब देखेंगे कि भगवान आके पकड़ लिए, फिर अगली बार कोई फेंकेगा तो बिल्कुल डर नहीं लगेगा, फिर आपको पता है कि भगवान, अगर ऐसे 4-5 बार हो गया तो फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं है, हाँ फेंको बेटा। तो इट्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, केवल थ्योरी नहीं।
गॉट द पॉइंट। तो इसलिए जो भक्त का इस तरह का फेथ होता है, उनका कई ऐसे एक्सपीरियंसेस लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं। भगवान डायरेक्ट आके एक्सपीरियंस देते हैं, थियोरेटिकल नहीं, लेक्चर से नहीं, केवल लाइफ में एक्सपीरियंस होते हैं उसके। एक्सपीरियंस वो देखते हैं, साक्षात दर्शन करते हैं, थ्योरी नहीं, कल्पना नहीं, साक्षात भगवान का एक्सपीरियंस होता है। वहां दर्शन, हिरण्यकशिपु को दर्शन पहली बार दिए, प्रहलाद तो कितनी बार देख चुके हैं भगवान को, वो तो खंभे में भी देखे भगवान को। यू गॉट द पॉइंट। उनको सर्वत्र भगवान दिखाई देते थे, हमको दिखाई नहीं देते हैं। हम इंटेलिजेंस लगाकर, लॉजिक के द्वारा हम भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी उस लेवल पे है, इसको और ऊपर लेके जाना है, कैसे? प्रैक्टिस करके। यू गॉट द पॉइंट, क्लियर। तो प्रैक्टिस करके जब रियलाइजेशन हो, 3 लेवल होता है, नॉलेज 3 लेवल पे होता है। पहला होता है एक्वायर्ड नॉलेज, क्या? एक्वायर्ड नॉलेज। सेकंड होता है रियलाइज्ड नॉलेज, क्या? रियलाइज्ड नॉलेज। और थर्ड होता है रिवील्ड नॉलेज, क्या? रिवील्ड नॉलेज। एक्वायर्ड नॉलेज क्या? अभी हम आपको एक्वायर कर रहे हैं, दे रहे हैं, आपने सुना, फिर आप उसको प्रोसेस कर रहे हो, इसको एक्वायर्ड नॉलेज। लेकिन जब उस नॉलेज के एक्शन करोगे तो फिर रियलाइजेशन होगा, रियलाइजेशन होगा, भगवान का रियलाइजेशन होगा, आपको भगवान का कुछ एक्सपीरियंस होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा। लेकिन लास्ट होता है रिवील्ड नॉलेज। रिवील्ड नॉलेज में भगवान स्वयं आपको रिवील करेंगे, जो कि आपको न कहीं पढ़े हैं, न कहीं सुने हैं, बिल्कुल प्रकट होगा आपके हृदय में। उसी तरह से भगवान का भी 3 प्रकार से एक्सपीरियंस होता है। पहला एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्वायर्ड एक्सपीरियंस, कि अगर किसी और ने एक्वायर किया, वो शेयर करता है अपना एक्सपीरियंस, तो उसको सुन के लगता है हाँ यार, जिस तरह से कर रहा है कुछ तो होगा, जिस तरह सामने वाला व्यक्ति बता रहा है जरूर होगा कुछ। आप उसका एक्सपीरियंस आप एक्वायर करते हो, बट आपका भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जब उसकी बात मान के आप प्रैक्टिस करते हो, आपको भी थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, दैट बिकम्स योर रियलाइजेशन। और फिर जब आप और ज़्यादा इस प्रकार से भगवान के आदेश के अनुसार प्रैक्टिस करते हो, तो भगवान प्रकट होते हैं, या डायरेक्ट आपको भगवान का साक्षात्कार होता है, इंटरेक्शन होता है। तब आप उस स्टेज में जाके आपको फर्म फेथ हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फेथ हो जाता है। फिर आपको कोई कितना भी लॉजिक देगा कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, आप बोलोगे ओके थैंक यू वेरी मच, रास्ता ना पिए। क्योंकि आपको बोलेगा कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, वहीं पे भगवान आपके खड़े होंगे और हंस रहे होंगे, आपको वो इशारा कर रहे हो, देखो उल्लू जा रहा है, बोल रहे हैं भगवान नहीं होते। आप देख रहे हैं भगवान हंस रहे हैं, बोल रहे हैं आपके कान में भी, आपको सुनाई दे रहा है, उसको नहीं सुनाई दे रहा है, बोले उल्लू है, हैं? और वो बोलेगा तुमको अगर भगवान है तो दिखाओ मेरे को, हैं? तो आप बोलोगे भगवान के दिखाओ, इनको भी दिखाओ, बोले नहीं अब इसको नहीं दिखाऊंगा, हैं? इसके योग्यता नहीं है, इसको भी दिखा दो, तुमको भी दे तो मेरी भक्ति कौन करेगा फिर, है ना? तो कुछ तो एक्स्ट्रा प्रिविलेज होना चाहिए ना, जो केवल भक्तों के पास होना चाहिए, सर नो। सब लोग अगर ऐसे ही भगवान को दर्शन कर लेंगे तो फिर भक्त के क्या खास है कि नहीं? समझ में आ रहा है? और सबको बढ़िया जॉब लग गया तो फिर आईटी में कौन एडमिशन लेगा? लेगा कोई? आईटी की क्या जरूरत है, ऐसे ही नौकरी लग रहा है बढ़िया। तो उसी तरह से है, इसलिए भगवान सबको दर्शन नहीं देते। गॉट द पॉइंट। तो इसलिए रिविलेशन क्या? साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, फेस टू फेस, जैसे हम आप बातें होंगी, वो कुछ कान में आपके बोलेंगे आके, आप देखोगे, है ना? वो आप देखोगे, आपके आंखों के सामने भगवान कुछ करेंगे ऐसे, तो आपका उस लेवल का फेथ आता है। इट्स नॉट थियरेटिकल सिंपली, जो प्रहलाद का फेथ था, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो आपके लेवल पे क्या करो, आप ऐसा मत करो, हैं? आप मत, कोई फेंक रहा है तो आप बोलो हाँ फेंक दो चलो, हाँ, भगवान बचाएंगे, है ना? नहीं। तो आपका जो भी
उस परिस्थिति में आप बेस्ट कर सकते हो, उसको करने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान देखो, प्रहलाद ध्यान लगाए, है ना, क्योंकि वो देहात बुद्धि में नहीं थे। आप हम लोग अभी देहात बुद्धि में, है ना, तो हमको जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसको करना चाहिए। ओके, डू योर बेस्ट एंड प्रे फॉर द रेस्ट। ओके, यस, हाँ, हम्म, हाँ, हम्म, गलत काम हो रहा है ना, क्यों सेव करेंगे, वो तो बोल दिए। टॉयलेट बनाया ही जाता है इसलिए कि गंदगी रहेगी वहाँ, लोग जाके वहाँ पे क्या करेंगे, अपना पैखाना निकालेंगे जाके। तो आप बोलोगे टॉयलेट को ऐसा क्यों बनाया भगवान ने? एक जगह बनाया गया है जहाँ पे क्या किया जाएगा, मल निकाला जाएगा अपना। वो जगह को इसीलिए बनाया गया। आप बोलो उसको उसको वहाँ मल कोई नहीं त्यागेगा टॉयलेट में, ठीक है, तो भाई टॉयलेट कहीं तो त्यागेगा ना मल। कोई तो जगह बनाओ जहाँ टॉयलेट करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है? टॉयलेट करना भी जरूरी है। पहले तो सुनिए ध्यान से, आप क्या करें हम समझ गए, अब हम क्या करें वो आप समझिए। पूरा सुनेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अभी सुन नहीं रहा, प्रोसेस कर रहे हैं अंदर, ध्यान से सुनिए, ठीक है, तब समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि मन में आर्गुमेंटेशन चल रहा है। अभी सुनिए पहले, उसके बाद पूरा मौका दूंगा प्रश्न पूछने का, है? तो भगवान कुछ जगह बनाते हैं जहाँ पे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का वहाँ पे इलाज होता है, ठीक है, किसका? दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, उसको कहते हैं भौतिक संसार। ये दुखालय है। आप बोलते हो ये अच्छा है वो बुरा है, ये रिलेटिव टर्म है, कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अगर आप भगवान से पूछोगे तो बोलेंगे रिलेटिव। तो इसलिए जो बुराई हो रही है, जो अच्छाई हो रही है, दोनों दोनों जो है रिएक्शन है, कर्मों के फल होते हैं। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल इस संसार में भोग रहा होता है, और भगवान इसको जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको उसके कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए ये संसार जो इसको दुखालय बताया गया, क्या, और इसमें कोई हो सकता अच्छा हो, कोई हो सकता, बोलेंगे सबका एक प्रॉब्लम है, जानते हैं क्या? सबका एक प्रॉब्लम ये है कि हर व्यक्ति, everyone wants to lord it over the material nature. That is common. हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बादशाह रहूं, I should be the king. और अगर उसको मौका मिले, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सब पे राज्य करूं, सबके ऊपर रहूं। नहीं कर पाता अलग बात है, तो उसको फिलोसोफाइज कर लेता है। तो इसलिए इस भौतिक संसार को भगवान ने क्या बोला गीता में? बोला ये दुखालय है। क्या क्या है? दुखालय है। यहाँ पे भगवान बोले 3 प्रकार के दुख हमेशा रहेंगे, बनाया ही ऐसा है। और दुखालय में क्या होगा? दुख मिलेगा। तो इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है जब यहाँ क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, गलत चीज हो रही है, क्योंकि उसको बता ही दिया कि ऐसा ही जगह है ये। भगवान कहते हैं कि आपको अगर प्रॉब्लम है, आपको अच्छे जगह रहना है, तो आप मेरे धाम में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं? एक और जगह बनाए हैं, वो अच्छे लोगों के लिए। किसके लिए? अच्छे लोगों के लिए अच्छा जगह बनाए हैं, जहाँ पे कोई टेररिस्ट नहीं जा सकता।
समझे बात को? और वही तो भगवान कहते तुम इधर आओ, प्रभु इधर ही ठीक कर दो ना सब। हम क्या चाहते हैं, सारा इधर ठीक कर दो ना, इधर ही क्यों बोले नहीं इधर नहीं कर सकते। बोले कई बार आके ठीक करके जा चुका हूं, फिर से वैसा ही हो जाता है। भगवान कहते ना यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्य हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले कितनी बार आ चुका हूं यार, तुम इसको बदल नहीं सकते, तुम ही आ जाओ मेरे पास। भगवान क्या बोलते हैं, तुम आ जाओ इधर, क्यों इन लोगों के बीच में रहते हो? मैं तो तुमको कितनी बार प्रपोजल दे चुका हूं, दुष्टों के बीच में मत, इधर रहो, मेरे साथ रहो, अच्छे लोग परमहंस हैं मेरे साथ, इधर रहो अपना आराम से। तुम बोलते हो आप आइए, हम बोलते तुम आ जाओ। दो तरीका है? या तो टॉयलेट को साफ किया जाए, या आप टॉयलेट से निकल के अच्छी जगह पे जाकर रहिए, या आप मेरे को बोलिए कि आप अच्छी जगह से हट के मेरे टॉयलेट में आके साफ कीजिए, ताकि मैं साफ जगह रह सकूं। कौन ज्यादा अच्छा ऑप्शन है? ये संसार नहीं बदलने वाला है, आपको बता रहा हूं। आप प्रयास करते रहो, गाते ही रह जाओ, होंगे कामयाब एक दिन, होगी शांति चारों ओर एक दिन। वो नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये संसार पहले भी ऐसा ही था, आगे भी ऐसा ही रहेगा। इसमें बस कुछ इतना हो सकता है कि थोड़े समय के लिए भगवान आते हैं, उनके भक्त आते हैं, तो वो तो थोड़ा ठीक करते हैं, फिर से वैसे ही हो जाता है कुछ समय के बाद। यू गॉट द पॉइंट? क्यों? क्योंकि इस संसार में जो लोग हैं उनकी मेंटालिटी गलत है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार से भरे हुए लोग जीव हैं इस संसार में ना। तो वो आप अच्छा करोगे फिर से गंदा कर देंगे। बिहार में जो है नीतीश कुमार जब रेल मंत्री बने, इतना बढ़िया रेलवे स्टेशन बनाया चकाचक पटना का, और 2 महीने के बाद फिर से कोई पैखाना कर दिया वहां, फिर कोई बेंच का जो लकड़ी उखाड़ के ले गया, घर में कुछ बनाना होगा, रेल की पटरी को उखाड़ लेके ले गया, उसमें जो लगाते हैं क्लैंप सोन पापड़ी खरीदने के लिए। भाई साहब इस प्लेटफॉर्म अच्छा कर दो, इन लोगों की मेंटालिटी नहीं ठीक कर पाओगे, वो कैसे करोगे? वो तो तभी करोगे जब लोग बैठेंगे क्लास में, है कि नहीं? इसलिए प्रचार की व्यवस्था भी करते हैं। लेकिन इस संसार के लोगों की प्रॉब्लम संसार में नहीं, प्रॉब्लम कहाँ है? मेंटालिटी में। यू गॉट द पॉइंट? इसलिए इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, भगवान चाह के भी नहीं कर सकते। इसलिए तो गीता दे के गए, बोलते बांटो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाओ, सही रास्ते पे आ जाएं। लेकिन कितने लोग आना चाहते हैं? बोलते भगवान ठीक क्यों नहीं कर देते? और कितना ठीक करेंगे यार? तुम तो कुछ ठीक करो, अपना दिमाग ठीक कर लो। सब लोग अपने अपने दिमाग ठीक करने की जिम्मेदारी ले लें, संसार ठीक हो जाएगा। इस और नो, लेकिन नहीं लेते। इसलिए बहुत जरूरी है प्रचार। क्या? प्रचार। इसलिए भगवान गीता में लास्ट में बोले कि उस भक्त से प्रिय कोई नहीं हुआ मुझे, ना कोई होगा आने वाले समय में, जो मेरे इस ज्ञान का प्रचार करता है। क्योंकि इस ज्ञान के प्रचार करने से लोगों की मेंटालिटी ठीक हो जाती है। जब मेंटालिटी ठीक हो जाए तो कोई किसी को कष्ट देगा ही नहीं, है ना? तो इस संसार में भी प्रचार होना चाहिए, तब संसार ठीक हो जाएगा, और नहीं तो फिर ऐसे रहेगा, है ना? आप क्या करोगे? दुष्ट लोग भरे हुए हैं। आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, आप कितना भी अच्छा नियम का पालन करोगे, फिर भी एक्सीडेंट होगा, सामने वाला आके मार देगा, सर आप पी के चला रहा है, आप क्या करोगे? संसार ऐसा है। आपका अच्छा से चलना इंपॉर्टेंट नहीं है, सामने वाला भी तो गलत करके आपको परेशान कर सकता है। ये संसार है। इसलिए भगवान बोले एक अलग दुनिया है जो हमने बनाया है, मेरा धाम, उधर आओ, उधर रहो आराम से। उधर इस टाइप के लोग की एंट्री नहीं होती है, वो अच्छे लोग होते हैं वहां। लेकिन उसके लिए खुद भी तो अच्छा बनना पड़ेगा। योग्यता बिचारे की छू नहीं पाई। अपना हृदय देखता हूं तो लगता है मेरे अंदर भी रावण बैठा है ना? मिनी हिरण्यकशिपु, है ना? और जब जानने का प्रयास करोगे ना प्रभु, तब समझ में आएगा, अरे यार मैं तो दुनिया को बोलता रहा, मेरे अंदर ही इतनी कमियां हैं।
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न पाया कोई, जो जग ढूंढा अपना, मुझसे बुरा न कोई। यहाँ से तो शुरुआत होती है भगवत धाम जाने की। लेट देन दे स्टार्ट वर्किंग ऑन देमसेल्फ। खुद को सुधार के, इस दुनिया में अगर हम किसी को सुधार सकते तो एक व्यक्ति, कौन? खुद को अगर सुधार ले अंदर से, भगवान के स्टैंडर्ड से पर लेके आ जाए, फिर क्या दुख है? कोई इस संसार में भी रहते हुए कोई दुख नहीं होगा। जैसे प्रहलाद को कोई दुख नहीं था, इस संसार में भी रहते उनको कोई कष्ट नहीं था। पिताजी ने इतना कष्ट दिया, उनको लगता ही नहीं था, तो शरीर के ऊपर उठ चुके थे। यू गॉट द पॉइंट? और फिर भगवत धाम भी लिख गए और कई लोगों को लेके भी गए। उसी तरह से हम लोगों को समझना है। गॉट द आंसर? हरे कृष्ण। So we'll stop here. Thank you so much for paying attention.